शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान! शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल। बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे। जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना। ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए, यही करते करते कई वर्षों की तपस्या कर ली इनने, केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया। भीम ने कह दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध, दुर्योधन मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा, तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है। हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। तेरी मर्जी पड़े, जहां चले जा। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा। भीम उठे, फल खाने चले गए और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा, हमको 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें, 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, दिया 20 हजार हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं, कितना भूखमरा है बताओ, हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा। पर ये अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20 हजार हाथी का बल दिया है तो शिव जी जानते हैं ये 40 हजार से कम नहीं मांगेगा। बहुत विद्वत्ता होती है, बड़े बेटे में और छोटे बेटे में बहुत अंतर होता है। बड़ा लड़का कभी भी मम्मी पापा से इतना पैसा नहीं मांगता है कि पापा मुझे इतना देना, बस मांगेगा तो थोड़ा बहुत 5,000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। और छोटा इतना खोटा होता है ना, वो जब भी आएगा तो मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास बात। बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय। तुरंत जाएगा, मम्मी क्या है, सारे स्कूल के लोग जा रहे हैं पिकनिक, मेरे को भी जाना है। ये ले, कितने रुपए ले जाना है? 5,000। ये ले, ये तो स्कूल में ही जमा हो जाएंगे। अब बड़ा बेटा इतना नहीं कह सकता था, मम्मी तो सब स्कूल में जमा हो जाएंगे, मुझको तो दो, इसी में से सब कर ले। नहीं, मेरे को तो अलग से चाहिए। मां ने निकाला, दे दिया, ये ले। फिर गया वो पापा के पास, पापा क्या हुआ? सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, नहीं जाएगा तू। सब ने जाना है, मेरे को भी जाना है। तब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मत दो, मम्मी ने दे दिया है। ठीक है, चले जा। मम्मी ने तो स्कूल में जमा करा था, 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है। सब कहते हैं बाप इतना पैसे वाला, औलाद को देखो एसी दे रही,
और सारे दोस्त चाउमीन खाएंगे और मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा लगेगा? पापा ने 200 रुपये, 200, ये 200 में तो 2 दोस्त ही होंगे। फिर पिताजी ने 500 दिए, चल जाए यहां से। और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसका बल, दोनों में बलवान कौन होगा? लगता जरूर है कि ये किसी काम का नहीं है, पर इसका बल भजन का जो होता है, मंत्र का जो होता है, साधना का जो होता है, वो बड़ा प्रबल होता है। मंत्र के बल, जैसे ज्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं आप? ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने, नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो है पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगाकर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे, जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि